सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान शिव को देखिए, उनके पास सब जाते हैं, देव जाते हैं, ऋषि जाते हैं, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सब उनके भक्त हैं, सब उनको अपना गुरु मानते हैं। और जितनी भी विद्याएं हैं उन समस्त विद्याओं के आचार्य, आदि आचार्य भगवान शंकर हैं। चाहे वो नृत्य की विद्या हो, नाट्य की विद्या हो, आदि उन विद्याओं के प्रवर्तक परमात्मा शिव ही हैं। और शिव का किसी से कोई द्वेष नहीं, वो किसी से कोई द्वेष करने वाले नहीं हैं, किसी से किसी भी प्रकार का द्वेष रखने वाले नहीं हैं। सबके प्रति समदर्शी हैं, निर्वैर हैं। निर्वैरम शांत विग्रहम, निर्वैर हैं, शांत विग्रह हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कृपा करके बताएं कि भगवान शिव जो निर्वैर हैं, उनसे बैर क्यों किया? उनसे बैर करने का कारण क्या है? तब उन्होंने बताया कि एक बार की घटना है, एक कनखल में सभा होने वाली थी और उस सभा में सब लोग आने वाले थे। ब्रह्मा जी महाराज भी आए थे, उसमें भगवान शिव भी आए थे। और उस सभा का अध्यक्ष बनाया था दक्ष को। दक्ष जब सभा में आए तो सबने उनका सम्मान किया, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। इस बात का दक्ष को बुरा लग गया कि सबने मेरा सम्मान किया पर इसने मेरा सम्मान नहीं किया। सब मेरा सम्मान कर रहे हैं पर ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा। और अभिमानी व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कितने लोग उसका सम्मान कर रहे हैं वो ये नहीं देखता है, कौन अपमान कर रहा है उस पर दृष्टि है। उसकी दृष्टि भगवान शिव पर पड़ी और उसने देखा कि अरे ये तो देखो तो सही, ये तो मेरा शिष्य है, इसमें शिष्यताम प्राप्तों, इसने मेरी शिष्यता ग्रहण की है। कैसे शिष्यता ग्रहण की है? बोले इसने मेरी बेटी के साथ विवाह किया है। अरे वो तो मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी बेटी इसको दे दी, ऐसे बोला। कहा मेरी बेटी गृहीत्वा मृग सावाक्ष्या, कहा मेरी बेटी जिसके नेत्र बिल्कुल कमल के जैसे, और कहा ये मरकट लोचना, और इसके नेत्र कैसे हैं? बोले इसके नेत्र तो बंदर के जैसे हैं। और मेरी बेटी इतनी सुंदर, भगवान शिव को पता नहीं क्या क्या कहने लगे। और कहते कहते कह दिया कि जो ये शिव है, ये वक्ष अवक्ष खाने वाले इसके भक्त हों और इसको यज्ञ में भाग ना मिले। जब यह बात कही कि यज्ञ में भाग ना मिले, तब शिव के गण नंदी को भी आवेश आ गया और उन्होंने सभा में उठ करके कहा कि जो भगवान शिव की निंदा करने वाले हैं वो अध्यात्म विद्या का रहस्य कभी नहीं समझेंगे। आध्यात्म विद्या का रहस्य वही समझ पाएगा जो शिव की उपासना करेगा। शिव की उपासना के बिना, शिव की आराधना के बिना, शिव मंत्र के जाप के बिना कोई अध्यात्म विद्या का रहस्य नहीं समझ सकता है। जब भृगु ऋषि ने यह श्राप सुना तो उन्होंने कहा जो शिव जी की उपासना करते हैं उनको मैं एक श्राप देता हूं कि वह वक्ष अवक्ष का ध्यान ना रखें और जो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए इसका कोई विचार ना करें, शमशान में रहें। जब यह श्राप हुआ और आपस में उत्तर प्रति उत्तर बहुत ज्यादा होने लगा, तब सभा भंग हो गई
और भगवान शिव उदास होकर के वहाँ से निकल आए। दक्ष वहाँ से चला गया और कुछ समय के बाद फिर दक्ष को प्रजापति का पद मिला। प्रेम से बोलिए श्री राधे। दक्ष को प्रजापति का पद मिला और जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला तो ये जब पद आता है ना तो पद के पीछे पीछे मद भी आता है।